बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिलीवर करेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या जो हैं हमने चीज़ें पढ़ ली थी। तो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो स्पाइन की बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमने स्पाइन की एनाटमी देखी थी कि स्पाइन जो है वो कितने वर्टिब्रेज से मिलके बनता है, उसका मोशन सेगमेंट क्या होता है, मोशन सेगमेंट जो है वो मूवमेंट किस तरह करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने स्पाइन का देखा था कि स्पाइन के ऊपर मसल अटैचमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, स्पाइन के ऊपर लोड्स कौन कौन से आते हैं, उस लोड्स के ऊपर स्पाइन का वेट और उसके अलावा टॉर्शन, शेयर फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। मोशन सेगमेंट की बात करें जहाँ तक, तो वहाँ पे हमने मोशन सेगमेंट पढ़ा था कि दो वर्टिब्रीज और उसके दरम्यान में जो डिस्क पड़ी होती है, इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारे पास मोशन सेगमेंट बनता है। उस डिस्क की भी हम लोगों ने बात की थी कि डिस्क जो है उसके आउटसाइड पे जो हमारे पास फाइबर होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। उसके दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस पड़ा होता है। फिर हम लोगों ने इंजरीज़ की बात कर ली थी कि इंजरीज़ जो हैं कौन कौन सी हमारे पास स्पाइन की वजह से हो सकती हैं अगर हम उसकी बायोमैकेनिक्स को ठीक ना रखें, ठीक है। ये सारा हमारा पिछले चैप्टर का ओवरव्यू था। अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। काइनेमेटिक्स होती क्या है? किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न मूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। आपने बॉल थ्रो करनी है, क्रिकेटर है, उसने बॉल थ्रो करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पीछे से भागता हुआ आएगा, एक डिस्टेंस उसने ट्रैवल करेगा, उसके बाद वो अपने हाथ को घुमाएगा, सर्कमडक्टरी मूवमेंट करके बॉल को थ्रो करेगा। अब उसकी ये सारी मूवमेंट, जिस तरह वो भाग के आया, उसने अपना हाथ घुमाया, किस तरह उसने बॉल को थ्रो किया, पूरे हाथ से थ्रो किया, दो उंगलियों से थ्रो किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो बॉल थ्रो हो रही है ना, उसकी मूवमेंट क्या कहते हैं, जज करेंगी कि ये सारी चीज़ें, अगर वो हल्की सी स्पीड से फेंकेगा तो वो ऑब्वियसली बॉल जो है वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगर वो ज़्यादा स्पीड से करेगा तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। फिर बॉल का अपना वेट भी आ जाएगा कि वो बॉल जो है वो रबड़ की है या वो वुड की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी कोई भी मूवमेंट जो परफॉर्म हो रही है उसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द फॉर्म, पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हम लोग अगर काइनेमेटिक्स, द फॉर्म, सीक्वेंस और पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या मतलब है, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें, हर काम को परफॉर्म करने का डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है। कोई हो सकता है दिस इज़ ऑल्सो माइक्रो सेकेंड्स लगे, ठीक है, और कुछ होता है 1-2 सेकेंड लग गए। तो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हर चीज़ की स्पीड, वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें चेक करनी है, किस स्पीड से उसे फेंका गया है, उसने कितने वेलोसिटी से ट्रैवल किया है, उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है उस स्पीड और वेलोसिटी के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास काइनेमेटिक्स को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक अगर हम लोग बताएं प्रोजेक्टाइल मोशन वाली जो बात होती है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। अब यहाँ से हमने सरफेस पे खड़े होकर कोई भी चीज़ जो है वो थ्रो करनी है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट एंगल हैं, मैं इसको यूँ करके भी थ्रो कर सकती हूँ, मैं इसको यूँ करके भी थ्रो कर सकती हूँ, मैं इसको यूँ करके भी थ्रो कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है, सारों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली बात है, साइंटिस्ट ने ये पहले ही डिटरमिन कर लिया है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को थ्रो करते हैं तो वो अगर 45 के एंगल पे जाएगा तो वो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब अगर मैं ये 90 का एंगल बनता है ना, ठीक है। अब अगर मैं यूँ करके फेंकूँगी 90 के एंगल पे तो वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, वो हो सकता है वापस यहीं पर आ जाए, ठीक है। तो उससे कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, लेकिन स्पीड भी लगी ऊपर जाने में, वापस आने में, टाइम भी लगा ऊपर जाने में, वापस आने में, पर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं हमारे पास
बल्कि डिटर्मिन करती हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो तरह की होती हैं, लीनियर होती हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स, ठीक है, डायनामिक काइनेमेटिक्स भी होती है हमारे पास, ठीक है। लीनियर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रैवल हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये लीनियर काइनेमेटिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं कोई डिस्टेंस है वो यूँ ट्रैवल करा रही हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चीज़ है उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो मैं पूछूँ अगर आप लोगों से कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो लीनियर काइनेमेटिक्स को जो है वो फॉलो कर रही है, तो आपके क्या आंसर होगा? आई एम श्योर आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग तो कहेंगे दोनों, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो कहेंगे ऊपर वाला, क्योंकि उन्हें स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लीनियर काइनेमेटिक्स को जो है वो फॉलो कर रही हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने ये गैस कर लिया होगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो हैं वो हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक्स को फॉलो करते हैं। कैसे कि हमारे पास ये देखने में तो हमारे पास ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लग रहा है, एक सीधी लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इस पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको फिर हम इसमें कर दें, इसको फिर हम इतने पार्ट में डिवाइड कर दें और इसको हम स्ट्रेट लाइन में इधर तक डिवाइड कर दें, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इस हिस्से को अगर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक्स को फॉलो कर रही है। इसी तरह बिल्कुल अगर एक सर्कुलर मोशन है तो वो भी हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक्स को फॉलो करता है। किस तरह? इसको भी हम छोटे छोटे स्ट्रेट पाथ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है लीनियर काइनेमेटिक्स का। अब अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें ना तो ये टेक्निक हम ये भी कह सकते हैं कि हर बंदे की लीनियर काइनेमेटिक्स डिफरेंट क्यों होती है। लीनियर काइनेमेटिक्स, इसको हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक होती है। इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगी कि आपने देखा है हर बॉलर जो होता है उसकी डिफरेंट टेक्निक से वो बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस की बात है उसकी वो बॉल थ्रोइंग मूवमेंट जो है वो हमारे पास काइनेमेटिक्स को फॉलो करेगी ना, ठीक है, लीनियर काइनेमेटिक्स को। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो अब अगर उसकी बॉल थ्रो करने की टेक्निक डिफरेंट है तो इसका मतलब है उसकी लीनियर काइनेमेटिक्स भी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लीनियर काइनेमेटिक्स को हम टेक्निक के साथ भी जो है वो उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई इसकी लीनियर काइनेमेटिक्स जो है वो डिफरेंट है। अब अगर इस बॉलर के अंदर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो इसका मतलब है उसकी लीनियर काइनेमेटिक्स के अंदर इशू आ रहा है, तो हमने उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बातें जो हैं वो करना स्टार्ट करें अगर, तो हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो अब अगर किसी को उस टाइम समझ नहीं आया होगा तो अब इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? अगर हम डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये आप लोग फिज़िक्स में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा इसको जो है वो कवर कर लेते हैं। डिस्टेंस जो होता है ना वो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है। जितना भी हमारे पास होता है, कोई भी हमारे पास हमने रास्ता कवर करना है या कोई हमने ट्रैवल करके जाना है तो एक्चुअली जितना डिस्टेंस होता है ना उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है लेकिन ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं एक्चुअल पाथ। हम डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल पाथवे जो टोटल होता है वो, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्चुअल जो हमारे पास होता है पाथवे वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपको समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बच्चे का जो है वो होम है,
ठीक है, घर है। और जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे उसका स्कूल है, ठीक है। अब उसको घर से स्कूल तक जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। पहला जो रास्ता है वो ये है कि वो इस रास्ते को फॉलो कर ले, ये हमारे पास हो गया पाथ 1। दूसरा है कि वो हमारे पास ये सी कर लेते हैं, ये डी कर लेते हैं पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पाथवे है वो हमारे पास ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाथ 2 है। और तीसरा उसके पास है कि वो ए से बी डायरेक्ट आ जाए, तो हम इसको कह सकते हैं पाथ 3, ठीक है। तो असल में स्कूल तक आने का हमारे पास एक ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ता है। लेकिन जो हमारे पास पाथ 3 है वो हमारे पास पाथ 1 और पाथ 2 दोनों से छोटा है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट होता है ना वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पाथ 1 जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, पाथ 2 भी हमारे पास डिस्टेंस है, जबकि पाथ 3 जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि पाथ 1 जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में हो सकता है उसे 10 सेकंड लगते हो, पाथ 2 को ट्रैवल करने में भी उसे 10 सेकंड लगते हो, पाथ 3 को हो सकता है ट्रैवल करने में उसे 5 सेकंड लगते हो, ठीक है। तो अब देखें डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमारे पास टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए हमारे पास टाइम भी कम रिक्वायर्ड है। इसी बेसिस पे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब अगर स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आपको मैं समझाऊं कि उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो ये देख स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और हम लोग उसके लिए ये वाला पाथ जो है वो फॉलो करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो भी हमारे पास डिफरेंट आएगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो टाइम होता है ना वो हमारे पास होता है स्पीड, ठीक है जी। और जो स्पीड होती है उसको हम लोग डोनेट करते हैं एस से, और डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस जो है वो हम लोग मीटर में करते होते हैं और टाइम जो है वो हम सेकंड में करते होते हैं। तो हम अगर इसका साइन बनाएंगे तो वो मीटर पर सेकंड बनेगा, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो तो हम लोग जो शॉर्टेस्ट वे पाथ जो है वो ट्रैवल करवाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कम टाइम रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस है तो वो मीटर में ही है, टाइम जो है वो सेकंड में ही है। हमारे पास जो इसकी वो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। स्पीड भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास इसका जो यूनिट बन जाता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में कवर हो रही है वो हमारे पास वेलोसिटी है, और जो स्पीड है वो हमारे पास है डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है वो हमारे पास स्पीड आ जाता है। दोनों का साइन डिफरेंट सेम है, दोनों के क्या कहते हैं यूनिट्स सेम हैं, तो ये हमारे पास हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में है तो हम इसको लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आइए, ये भी हमारे पास लीनियर डिस्टेंस ही है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जो चैप्टर है ये हमारे पास बुक का है, चैप्टर नंबर 10 लीनियर काइनेमेटिक्स, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें बुक से ही पढ़नी है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हम लोग क्लास में करते होते थे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने GR से कांटेक्ट करके जो है उन्हें बता सकते हैं कि मैम इनसे पूछ के बता दें ये वाली चीज़, और फिर हम उसको जो है वो इस तरह की जो सारी एम्बिग्यूटीज़ और कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको हम लोग वीकेंड पे डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि हम इंशाल्लाह जो है वो
ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद इनका कोई असाइनमेंट या टेस्ट टाइप चीज़ भी मैं रखूँगी जिसके अंदर मैं एवेल्यूएशन करूँगी आपके इंटरनल मार्किंग की कि आपको इंटरनल में कितने मार्क्स देने, ठीक है। तो आपने प्लीज़ काइंडली ये चीज़ें साथ साथ जो है वो करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि अच्छा जब ख़त्म होगा कोरोना तो हम लोग जो है वो दोबारा पढ़ लेंगे, शायद दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। बेटा यू नेवर नो कि ये कितना कंटिन्यू करता है, कितना आगे तक जाता है, तो हमने अपनी तैयारी साथ साथ ही करनी है। अगर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाते हैं तो आपकी एटलीस्ट प्रिपरेशन हो और आप जो है उनको दे सकें, एग्ज़ाम जो है वो अपना परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास अगर हम देखें तो दो वेलोसिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक गाड़ी है, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुई है और उसने जो है वो पॉइंट ए पे जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास वी आई थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो पॉइंट बी पे पहुंची है और उसकी वेलोसिटी पहुंच गई है v2, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है v1 जो है उसने स्टार्ट किया था तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें ना तो ये होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है बेटा, कहीं पे भी अगर रेट का वर्ड आ जाए ना तो इट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। जो भी चीज़ जो है वो टाइम से डिवाइड हो रही है ना, या एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो है वो कवर कर रही है कोई ना कोई डिस्टेंस या कोई भी अपनी एक्टिविटी, तो वो होता है उस चीज़ को परफॉर्म करने का रेट, ठीक है। कि आप किस रेट से जो है वो अपनी एग्ज़ाम को फिल करें। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी से अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर लेते हैं तो उनका रेट ज़्यादा है, कुछ लोग टाइम लगाते हैं तो उनका रेट कम है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ जो टाइम से डिवाइड हो जाए उसको हम रेट कहते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। एक चीज़ है, उसने पॉइंट ए से जो है वो अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट की, गाड़ी है, उसने पॉइंट ए से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी v1 और हो सकता है वो v1 जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है। और जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुँची है तो उसकी वेलोसिटी बन गई है v2, तो हम इसको कह सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड बन गई है, ठीक है। समझ आ गई है। अब अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली जो है वो डिराइव करें, एक्सेलरेशन जो है उसे ए से डिनोट करते हैं हम लोग, तो ए एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज क्या होता है, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये जो चेंज है ये हमारे पास है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम, वो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 5 ओवर टाइम। हो सकता है हाँ ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितने इसमें कंप्लीट हुआ, हो सकता है 4 सेकेंड में कंप्लीट हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सेकेंड्स। ये हमारे पास 0 माइनस 5 है, माइनस 5 बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है। तो ये हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। अब क्या होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है ना तो आपकी एक्सेलरेशन जो 0 होती है, ठीक है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसी एग्जांपल का सहारा लेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो v1 है वो भी हमारे पास, ये गाड़ी जो है वो अपनी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है और आफ्टर 4 सेकेंड इसने जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी आपके पास जो है वो आफ्टर 5 सेकेंड्स कर लेते हैं, चलो
जो इसने डिस्टेंस अपना ट्रैवल किया है वो भी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि v2 क्या थी 10, v1 क्या है 10, सेकेंड्स कितने हैं 5, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5। कोई भी चीज़ है उससे अगर वो उसकी वैल्यू क्वांटिटी जो है वो 0 है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है कि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आपकी एक्सेलरेशन 0 होती है। यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई हैं जो फिज़िक्स से रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ें लीनियर डायनामेटिक्स में पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टार्ट करना है ना टॉपिक, वो हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी मैंने स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि कोई भी चीज़ जो ग्राउंड लेवल से जो है वो स्टार्ट हो और एक सर्टेन हाइट को जो है वो अचीव करे और उसके बाद जो है वो डाउनफॉल उसका स्टार्ट हो जाए, तो वो जो हमारे पास क्या कहते हैं मूवमेंट बनती है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो चीज़ उस चीज़ को ट्रैवल कर रही होती है उसने कितनी स्पीड से जो है वो स्टार्टिंग ली, कितनी वेलोसिटी उसने गेन की, कितनी हाइट पे गई वो, कितनी फिर वेलोसिटी के साथ नीचे आई, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 10 को काइनेमेटिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले तक जो है वो बुक से रीड करना है। ठीक है, और इसके अंदर कोई मसला होगा तो वो आप मुझे बताएंगे कि मैम इस बात की समझनी है। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का, तो इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह जो है काइनेमेटिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।